हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेट है आज 25 दिसंबर 2020। तो शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। अदरवाइज आईएस हब लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसान दिवस और नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन डिसंबर 23 टू ऑनर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी। तो निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए किसान दिवस मनाया जाता है दिसंबर 23 में। तो इसका सही आंसर होगा चरण सिंह। तो चरण सिंह कौन थे? चरण सिंह थे फिफ्थ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इन्होंने इनका कार्यकाल के दौरान बहुत सारा वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस किए थे किसानों के लिए, और किसानों का जो प्रॉब्लम है ये हल करने के लिए इन्होंने बहुत सारा किताब भी लिखे थे। तो 2001 में डिसाइड किया गया था इनका जो जन्मदिन है ये मनाया जाएगा किसान दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हु इज अपॉइंटेड एज द पैनल हेड फॉर सेलिब्रेटिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125 बर्थ एनिवर्सरी। तो यहाँ पर पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र जी के 125 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। तो पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमित शाह जी। तो यहाँ पर वन इंडिया न्यूज का एक ट्वीट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इन इंडिया ऑब्जर्व। तो यहाँ पर पूछा गया है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इंडिया में कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 24 दिसंबर। तो और एक है कंज्यूमर राइट्स डे जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है मार्च 15 में। तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया गया था। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को खत्म करना। तो इस साल नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे का थीम क्या था? सस्टेनेबल कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जायंट आइसबर्ग A68A रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो यहाँ पर पूछा गया है जो जायंट आइसबर्ग A68A है ये कौन सा ओशन पर मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा साउथ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज का एक आर्टिकल है, जायंट आइसबर्ग A68A सैटर्स इनटू लार्ज फ्रेगमेंट। तो सैटर्स का मतलब है टूट जाना, ठीक है। तो सैटेलाइट इमेज से पता चला है जो आइसबर्ग A68A है ये बहुत सारा फ्रेगमेंट में टूट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पर पूछा गया है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये कौन सा स्टेट का स्टेट बर्ड है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बस्टर्ड फैमिली का सबसे लार्ज बर्ड होता है और हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड है, और इसका आयुष्मान स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हिच अथॉरिटी डायरेक्टेड फॉर ए कंप्लीट स्विचिंग ओवर ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिल्ली टू पाइप नेचुरल गैस। तो इनमें से कौन सा अथॉरिटी के द्वारा कहा गया है दिल्ली में जो भी इंडस्ट्री है सबको पाइप नेचुरल गैस की तरफ स्विच ओवर करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आज के टाइम में दिल्ली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लो विजिबिलिटी। तो लो विजिबिलिटी के लिए कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर एक गाइडलाइन दिया गया है जो भी इंडस्ट्री है सबको पाइप नेचुरल गैस की तरफ स्विच ओवर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मर जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के चीफ सेक्रेटरी कौन थे? एमएम कुट्टी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन कॉन्टेक्स्ट टू बॉस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है बॉस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग इंट्रूशन इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है, इट हैज बीन डिप्लॉयड एट लद्दाख बॉर्डर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिकल है आप देख सकते हैं, डीआरडीओ लुक्स टू एंगेज फार्म बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम। तो बेसिकली जो बॉस है ये डिप्लॉय किया गया है लद्दाख बॉर्डर पर, और बॉस स्टैंड फॉर बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन कॉन्टेक्स्ट टू कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्ट में कहा जाता है CDRI, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ NDRF, SDRF एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज अनाउंस्ड बाय इंडिया एट UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 फॉर इट्स एफर्ट्स टुवर्ड्स रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्ट में कहा जाता है CDRI, ड्यूरिंग UN क्लाइमेट एक्शन चेंज समिट। तो UN क्लाइमेट एक्शन चेंज समिट ये होस्ट किया गया था 2019 में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई ग्रुप नहीं है, ये क्या है? एक UN एजेंसी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट वाज अनाउंस्ड बाय इंडिया एट यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 फॉर इट्स एफर्ट्स टुवर्ड्स रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 2 ओनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन कॉन्टेक्स्ट टू सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये गलत है क्योंकि ये मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो आर्टिकल 115 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज गिवन व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर इज इनसफिशिएंट। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये भी बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 114 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा, 2 और 3 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन कॉन्टेक्स्ट टू हिमालयन ट्रिलियम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ए कॉमन हार्ब इन टेम्परेचर ए सब अल्पाइन जोन ऑफ द हिमालयस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन आईयूसीएन रेड लिस्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हिमालयन ट्रिलियम है ये कहाँ पर मिलता है, एक कॉमन आर्ब है। कहाँ पर मिलता है, बेसिकली मिलता है जो सब अल्पाइन जोन ऑफ हिमालय है, इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में मिलता है। और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, 1 ओनली होगा इसका सही आंसर। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।